नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एजीआर केस के बारे में। आज है 17 अगस्त की तारीख और आज एक और हियरिंग होनी थी एजीआर केस से रिलेटेड। और जैसा कि फ्राइडे को आपको वीडियो में बताया था, आज का मेन फोकस भी रिलायंस जियो और आरकॉम का केस ही था। वोडा आइडिया और भारतीय एयरटेल के एजीआर ड्यूज पर आज फिर से बहुत कम चर्चा हुई और मेन फोकस ये है कि आरकॉम और इंसॉल्वेंसी में चल रही कंपनीज की प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, कैसे पैसा चुकाया जाएगा और कौन चुकाएगा। और आज इस केस में और 2 से 3 नए मोड़ आए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि जल्दी से कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहता है, जल्दी से अपडेट चाहता है सारे केस की, हर तरफ से, रिलायंस जियो से भी, आरकॉम से भी, गवर्नमेंट से भी, ताकि वो जल्दी से कुछ फैसला ले पाए। और जो वोडा आइडिया का केस अटक रहा है उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आरकॉम के जो अभी ड्यूज है वो रिलायंस जियो को भी पे करने पड़ सकते हैं। अब रिलायंस जियो भी वोडा आइडिया और भारतीय एयरटेल की तरह एक साथ पे करने के बजाय कुछ समय मांगेगा, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करना चाहता है किसको कितना पे करना है और उसके बाद ये वाली हियरिंग्स होगी, ऐसा अभी देखने में नजर आ रहा है। तो आप अगर वोडा आइडिया का आज का ट्रेड देखें तो देखिए तकरीबन प्रीवियस क्लोज पर ही बंद हुआ है। पूरे दिन 15 पैसे की रेंज में घूमा, 9 रुपये 5 पैसे पर सुबह खुला था और उसके बाद ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ और 9 रुपये पर बंद हुआ है। और आज भी निराशाजनक हो गए इन्वेस्टर्स कि कोई फैसला नहीं आया है, पर अब लगता है कि रिजल्ट की घड़ी पास आ रही है। आरकॉम का अगर आप शेयर देखें तो आप देखिए आज में मजबूती थी और इसका मेन रीजन जो है वो यही है दोस्तों कि अब उम्मीद है कि आरकॉम का जो एसेट सेल है उससे जो इसको कर्जा चुकाना था, अब उसमें कुछ हिस्सा जियो को भी देना पड़ सकता है और हिस्सा छोटा मोटा नहीं दोस्तों, काफी बड़ा भी हो सकता है क्योंकि 2016 से केस चल रहा है जब से ये दोनों स्पेक्ट्रम शेयर कर रहे हैं। और उसमें दिक्कत ये हो सकता है कि जियो को पे करना पड़ सकता है, उसे आरकॉम का कर्जा थोड़ा कम हो सकता है और यही देखते हुए आज ये ऊपर चढ़ गया। आइए अब हम खबर देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का व्यू मांगा है। आप देखिए अब कोई जियो, भारतीय एयरटेल या उन सब से बात नहीं हो रही, सीधा गवर्नमेंट का व्यू मांगा है कि जियो को आरकॉम के ड्यूज पे करने चाहिए या नहीं। तो आज की मेन हाईलाइट ये है। तो रिलायंस जियो को पिछले फ्राइडे के बाद आज बताना था सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि उसको आरकॉम के एजीआर क्यों नहीं पे करने। तो रिलायंस जियो को आज जस्टिफिकेशन देनी थी। तो जियो ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया कि ऐसा कोई लीगल बायस ही नहीं है, ऐसा कोई लीगल गाइडलाइन ही नहीं है जिसमें अगर आप स्पेक्ट्रम ट्रांसफर कर रहे हो किसी कंपनी को, जैसे रिलायंस जियो को आरकॉम ने स्पेक्ट्रम ट्रांसफर किए, तो उनका एजीआर ड्यूज और बाकी सब भी स्पेक्ट्रम सेल वाली कंपनी में जुड़ जाएगा। यानी इनका ये मतलब था कि अगर हम किसी के स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो उनके जो एजीआर ड्यूज है, उनका पुराना कर्जा है, वो हमें क्यों जुड़े। उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल ही नहीं है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट में कुछ ऐसा गाइडलाइंस हमें नहीं दिख रही। तो रिलायंस जियो का आज ये काउंटर पॉइंट था। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट को अब बताना है, अपना स्टैंड लेना है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम रिलायंस कम्युनिकेशंस के स्पेक्ट्रम में हिस्सा कितना लेगी, कितना पे करेगी, जो 2016 से शेयर में है, और रिलायंस कॉम जो अभी बैंकरप्ट हो चुकी है। और बोला है कि गवर्नमेंट अपने व्यूज शेयर करे कि जो एजीआर ड्यूज पे करने हैं वो किस तरीके से ले जाएं, क्योंकि दोस्तों मेन सवाल ही ये है कि एजीआर ड्यूज पे करने हैं, बैंकों को भी कर्जा वापस देना है, तो किस तरीके से ज्यादा पैसा वापस रिकवर हो पाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकता है और काफी बड़ा डिसीजन हो सकता है दोस्तों। और इसके बाद जो कोर्ट ने अगली हियरिंग 19 अगस्त को एडजर्न कर दिया, नया 17 अगस्त है, तो इसका मतलब अगले बुधवार को अब अगली हियरिंग होगी। और मेन फोकस रिलायंस जियो और आरकॉम केस पर ही अभी देखने को मिल रहा है। हरीश साल्वे जो रिलायंस जियो को रिप्रेजेंट कर रहे थे आज, उन्होंने कहा कंपनी ना तो आरकॉम की आईबीसी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले रही है और ना ही बैंकरप्ट टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर रहे हैं। तो आज रिलायंस जियो ने साफ कर दिया है कि ना इसके रेजोल्यूशन प्लान में कोई हिस्सा लेने का रिलायंस जियो का मन है और ना ही इसके स्पेक्ट्रम को खरीदने का रिलायंस जियो ने मन बना रखा है। तो आज ये साफ हो चुका है कि रिलायंस जियो और आरकॉम में डील अब थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जिसकी वजह से शेयर में थोड़ी उछाल आ रही थी कुछ दिन पहले। और ये अभी स्पेक्ट्रम के बारे में बोला गया है, इसमें टावर्स और एसेट्स पर भी वो मना करते हैं, देखने लायक बात होगी। उसकी भी एक हियरिंग 19 तारीख को होनी है। और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया कि डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन दोनों का जो सोच है, जो व्यूज है स्पेक्ट्रम को लेकर, वो अलग अलग है। तो एक बड़ी बात है दोस्तों कि जो स्पेक्ट्रम है, डीओटी कहती है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी है, बेच नहीं सकते उसको किसी एसेट सेल में अपने पैसे रिकवर करने के लिए। और एमसीए कह रही है कि आप उसको बेच सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर हो पाए। तो आज एक और बात आ रही है कि इन दोनों की सोच थोड़ी मिल नहीं रही है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं किस हिसाब से केस चला, आज कैसे प्रोसीड किया केस ने। तो हम जानते हैं जियो को आज जवाब देना था। तो आप यहाँ पर देखें
तो एक इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि रिलायंस जियो और आरकॉम 2016 में पैक्ट में आए थे। इन्होंने एक डील की थी कि ये स्पेक्ट्रम शेयर करेंगे, ट्रेड करेंगे, और इस पैक्ट के अंदर रिलायंस जियो ने आरकॉम के 8 सर्कल्स को बाई किया था, 8 सर्कल के स्पेक्ट्रम को बाई किया था जो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में आते थे, और जो बाकी 17 सर्कल थे उसमें वो स्पेक्ट्रम शेयरिंग डील में गया था। तो यानी ट्रेडिंग और शेयरिंग दोनों हुई थी। लेकिन 2018 में जो ट्रेडिंग का पैक्ट था, जो ट्रेडिंग की डील थी, वो खत्म हो गई क्योंकि डिस्प्यूट हो गया था दोनों के बीच में कि ड्यूज कौन पे करे। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी दोस्तों। और उसके बाद जियो ने रिफ्यूज कर दिया कि वो ऐसी कोई अंडरटेकिंग नहीं लेगा, और उसके बाद इनकी जो ट्रेडिंग डील थी वो कंप्लीट नहीं हुई। यानी आप देख सकते हैं एक केस था शेयरिंग का और एक था ट्रेडिंग का। अब उसके बाद हम देखें तो यह बता रखा है कि रिलायंस जियो ने 198 करोड़ के ड्यू पे कर दिए हैं, लेकिन एजीआर ड्यूज आरकॉम के अभी हमने डिस्कस किया 25,000 करोड़ तक के आसपास है। अब रिलायंस जियो को 13,000 करोड़ का बिल प्रोवाइड हो सकता है आरकॉम के ड्यूज में से। तो ये बड़ी बात है दोस्तों कि आरकॉम के लिए थोड़ी राहत होगी, पर रिलायंस जियो को बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके लिए अभी बहुत अच्छा एक टाइम चल रहा था, बहुत अच्छा उसका रन चल रहा था, अब उसमें धक्का लग सकता है ऐसी खबरों के बाद जब उनको इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़े। तो आप ये देख सकते हैं डीओटी कॉल लेगी, डीओटी चार्ज कर सकती है रिलायंस जियो को 13,000 करोड़ रुपए, क्योंकि इसने 800 मेगाहर्ट्ज में से 47.50 मेगाहर्ट्ज शेयर किया है आरकॉम का जनवरी से मार्च का जो पैक्ट था। और यहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग टाइप की गाइडलाइंस होती है ट्रेडिंग और शेयरिंग के लिए। अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, ट्रेडिंग और शेयरिंग दोनों हुई थी आरकॉम और रिलायंस जियो में, पर ट्रेडिंग फेल हो गई जब एक डिस्प्यूट हो गया था। तो ट्रेडिंग में यानी आप शेयर्स ट्रेड करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे से खरीद रहे हैं या दूसरे को बेच रहे हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग जब होगी तो उसके बाद अगर स्पेक्ट्रम किसी के द्वारा खरीदा जा सकता है, यहाँ पर रिलायंस जियो है वो प्लेयर, तो सेलर को यानी आरकॉम को सारे ड्यूज क्लियर करने होंगे सेल के टाइम पर। यानी अगर आप आज बेच रहे हो अपने, तो आपको अपने पुराने ड्यूज क्लियर करने होंगे। लेकिन डेट ऑफ सेल के बाद जिस दिन बेचा गया उसके बाद जो भी ड्यूज है वो बायर की लाइबिलिटी हो जाएगी। यानी अगर आरकॉम के स्पेक्ट्रम को रिलायंस जियो ने खरीदा तो आज खरीदने के बाद जो भी अगले ड्यूज आएंगे वो रिलायंस जियो को पे करने पड़ेंगे। लेकिन एक और बात है कि आगे की जर्नी में अगर कुछ पुराने ड्यूज अराइज होते हैं, यानी कुछ अभी आप देख ही रहे हैं यही केस चल रहा है कि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग डील हुई पर अब पुराने ड्यूज अराइज हो रहे हैं, तो उसमें डीओटी फ्री है रिकवर करने के लिए। आप डिसीजन ले सकती है कि वो इधर पार्टी में से किससे करे, वो आरकॉम से भी कर सकते हैं, जियो से भी कर सकती है। तो इसलिए अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जियो को भी काफी भारी अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, पर जैसा अभी नजर आ रहा है उससे हम यही कह सकते हैं। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बताया कि 2 केसेस चल रहे हैं अभी, शेयरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, और दूसरा कि आईबीसी के अंडर स्पेक्ट्रम को लिया जा सकता है। नहीं, आप जानते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम वाला केस कुछ दिन पहले अराइज हो गया था, और अब एक और केस जो अराइज हुआ है वो शेयरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम है आरकॉम और जियो में। तो यानी अब 2 हिस्से में बट चुका है केस। अगर हम वोडा आईडी और भारतीय एयरटेल को साइड कर दें तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि अभी रिलायंस जियो भी कुछ समय मांग सकता है अपने 13,000 करोड़ के ड्यूज को पे करने के लिए। तो इसलिए वोडा आईडी और भारतीय एयरटेल की जो हियरिंग रुकी हुई है कि एक बार कंफर्म हो जाए कौन पे करेगा, उसके बाद ही वो समय देगी सुप्रीम कोर्ट। तो अभी उसमें टाइम लग सकता है। और जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, ये डिसाइड कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि स्पेक्ट्रम एक कंट्री का एसेट है, आप देख सकते हैं, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीड में नहीं बेचा जा सकता है। तो अब स्पेक्ट्रम का लगता है लगभग क्लियर ही हो गया है कि ये नेशनल प्रॉपर्टी ही है। तो यहाँ पर आरकॉम को झटका लगता है कि बाकी पेमेंट कहाँ से लेगी, और आरकॉम से ज्यादा उन लेंडर्स को लग सकता है जिनको अपना पैसा रिकवर करना था। फिर श्याम दीवन जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है आरकॉम के, उनसे पूछा गया कि आप पैसा कैसे उठाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं यूवी एआरसी को बेचने जा रही थी आरकॉम के एसेट्स, तो ये बताया जा रहा है एआरसी जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करेगी। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों जो डिस्काउंट प्राइस पर होते हैं और आपको मैच्योरिटी डेट पर अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है। तो ये बैंक्स को, जिन बैंक्स को अपना पैसा वापस चाहिए, उनको 5 साल के समय के बॉन्ड्स इशू करेगी, और उसमें एसेट सेल करके आप देख सकते हैं जैसे जैसे एसेट्स बिकते रहेंगे उनसे पैसा आता रहेगा, वो बैंक्स को रिकवर होता रहेगा। यहाँ पर अमाउंट 15,140 करोड़ बताई जा रही है, इतना रिकवर हो सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल ऑर्डर दे दिया कि कल यानी 18 अगस्त को एक उनको पूरी लिस्ट चाहिए कि आरकॉम के जो भी ड्यूज हैं पुराने, उनकी एक लिस्ट चाहिए, हर साल कितने थे, कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम से कितने थे, 2G 3G 4G, और किस किस में डिवाइडेड थे। यानी अब वही मैं कह रहा हूँ आपको दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो गया, अब उसको जल्दी से जल्दी नंबर्स चाहिए ताकि वो बंटवारा कर सके एजीआर ड्यूज का अगर ये नौबत आई तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि एक दिन काफी नहीं होगा, इसलिए वो वेडनेसडे को शिफ्ट कर दी गई। तो वेडनेसडे को अगली हियरिंग दोस्तों, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिलायंस जियो के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है अभी इस नजर से देखें तो,
और रिलायंस जो अगर हेफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ गई तो उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर भी असर आ सकता है। और आरकॉम ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से भाग सकता है थोड़ा, ऐसी कोई फंडामेंटल तो है नहीं इसमें कुछ अच्छा जिसकी वजह से भाग रहा है। ऐसी अच्छी न्यूज़ की वजह से भाग सकता है, शायद कल भी भाग जाए, ऐसा बता नहीं सकते अपर सर्किट या लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स के बारे में। और वोडाफोन आइडिया फिर से अपने उसी लेवल पर है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आएगा और आगे प्रोसीडिंग करती गई है। ऐसा लगता है अगली जो हियरिंग है वो भी आरकॉम और जियो पर ही फोकस होगी, और एक बार पक्का हो जाए उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि किसको कितने ड्यूज पे करने हैं। तो ये थे दोस्तों एजीआर केस के लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।